आज भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो एक अजीब सी पहेली नजर आती है। एक तरफ हम सुनते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है, और फिर दूसरी तरफ हम अपनी करेंसी रुपए को देखते हैं, जो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि ये दोनों बातें एक ही समय पर सच कैसे हो सकती हैं? मतलब एक ही इकोनॉमी की दो इतनी अलग-अलग तस्वीरें कैसे बन सकती हैं? चलिए इस पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज पर आना होगा। आखिर किसी करेंसी की वैल्यू तय कैसे होती है? चलिए एक्सचेंज रेट की दुनिया में चलते हैं। तो किसी भी देश की करेंसी, जैसे हमारा रुपया, उसे एक तरह का सामान समझिए जिसे खरीदा और बेचा जाता है। इसकी कोई फिक्स कीमत नहीं होती। अगर बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाए और रुपए की कम हो जाए तो जाहिर है डॉलर महंगा होगा और रुपया सस्ता। ये सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है। चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। रुपए का गिरना कोई नई बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ तब $1 करीब ₹3 का था। 1990 के दशक तक आते आते ये ₹30 का हो गया, और आज ये ₹90 के करीब पहुंच गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये डॉलर के मुकाबले हमारी खरीदने की ताकत में आई एक बहुत बड़ी दशकों लंबी गिरावट को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन सी वजह हैं जो रुपए की डिमांड को कम कर रही हैं और डॉलर की डिमांड को बढ़ा रही हैं? आइए उन ताकतों को समझते हैं जो आज रुपए को नीचे धकेल रही हैं। देखिए, यहाँ कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, तो लोग उसे एक सेफ जगह मानकर उसमें पैसा लगा रहे हैं। वहीं विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, मतलब वो रुपये बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं। फिर हमारी अपनी आदतें हैं। हम जितना सामान बाहर बेचकर कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा का सामान, खासकर तेल, बाहर से खरीदते हैं, और इन सब चीजों के लिए पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर में, जिससे रुपए पर लगातार दबाव बना रहता है। जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जब इतना सारा पैसा अचानक भारतीय बाजार से बाहर चला जाता है तो ये एक तूफान खड़ा कर देता है। निवेशक रुपए बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, और अचानक डॉलर की मांग आसमान छूने लगती है, जिससे रुपया और कमजोर हो जाता है। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई है हमारी अर्थव्यवस्था की। हम अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। अब चाहे रुपया कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए, देश चलाने के लिए तेल तो खरीदना ही पड़ेगा, और उसका पेमेंट भी डॉलर में ही करना होगा। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा हाई बनी रहती है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे देश का महीने का हिसाब किताब है। हम अपनी कमाई यानी एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपने इंपोर्ट पर। जब हर महीने इतना बड़ा घाटा होगा तो उस अंतर को भरने के लिए लगातार डॉलर ढूंढने पड़ेंगे, और इससे रुपए की कीमत पर असर पड़ेगा ही। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हमें इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, जिससे रुपया कमजोर होता है, लेकिन कमजोर रुपया उन्हीं इंपोर्ट्स को और भी महंगा बना देता है, जिसके लिए हमें और भी ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो रुपए को लगातार नीचे की ओर खींचता रहता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, नंबर्स और इकोनॉमी की बातें, लेकिन इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब वो समझते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वही है। अच्छा, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि रुपया कमजोर होना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। और ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। हकीकत ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर उतनी नहीं टिकी है जितनी वो इंपोर्ट पर यानी आयात पर निर्भर है। तो इस कहानी के असली विजेता कौन है? जाहिर है वो लोग जो डॉलर में कमाते हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स, वो परिवार जिन्हें विदेश से पैसा आता है, और कुछ बड़ी कंपनियां। लेकिन एक बात साफ है, ये लोग आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है, और इसका असर झेलने वालों की लिस्ट वो तो बहुत लंबी है। ये असर हर बार महसूस होता है जब कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। इससे वो किसान महसूस करते हैं जिन्हें बाहर से आने वाली खाद और बीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इससे वो छात्र महसूस करते हैं जिनके विदेश में पढ़ने का सपना रातों रात और महंगा हो जाता है। और इससे वो नौकरी पेशा लोग महसूस करते हैं जिनकी सैलरी बढ़ती महंगाई के सामने ठहर सी जाती है। ये एक ऐसा बोझ है जो लगभग हर किसी पर पड़ता है। और एक चीज है जो शायद सीधे सीधे नजर नहीं आती, पर बहुत गहरी है।
जब रुपया गिरता है तो दुनिया के बाजार में हमारे काम की, हमारी मेहनत की कीमत भी कम हो जाती है। मतलब भारत में एक इंसान जो मेहनत करके कमा रहा है, उसी मेहनत की वैल्यू डॉलर के हिसाब से घट जाती है। ग्लोबल स्टेज पर एक आम भारतीय वर्कर की मेहनत सस्ती हो जाती है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ जेब पर भारी पड़ने वाली बात नहीं है। एक गिरते हुए रुपए का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया में हमारी जगह के बारे में कुछ बहुत गहरा है। देखिए, दुनिया की नज़र में ना किसी देश की करेंसी उसकी सेहत का थर्मामीटर होती है। अगर किसी देश की करेंसी लगातार गिर रही है, तो बाहर के निवेशकों और देशों को ये सिग्नल मिलता है कि शायद उस इकॉनमी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर में किसी भी देश की करेंसी की संरक्षक उसकी सरकार ही होती है। उसकी कीमत को स्थिर रखना एक बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर सोचना जरूरी है। किसी देश की तरक्की का असली पैमाना क्या है? सिर्फ ग्रोथ के बड़े बड़े आंकड़े, या फिर उस देश की करेंसी की स्थिरता जो आम नागरिक को महंगाई से बचाती है और उसकी मेहनत को सही कीमत देती है?